छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पर्याय रहे मांडवी हिरमाला आज आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एनकाउंटर में मार गिराए हैं। पुलिस एनकाउंटर में ओखर पत्नी के साथ ही अन्य नक्सली नेता मन ला भी मार गिराए है। हिड़मा के बारे में कहे जाते कि यह सबसे खतरनाक नक्सलवादी नेता रही से, जेन युवा मन ला साथ साथ अन्य मन ला बरगला के अपन जिन्हें नक्सलवादी अभियान में शामिल करे और सरकार के खिलाफ कार्यवाही में मन ला भड़कावे। आप ला बता दो कि यही हिड़मा के द्वारा 72 जन पुलिस के जवान के अलावा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पूरा लीडर ला झीरम घाटी में हत्याकांड में शामिल करके पूरा समाप्त कर दे रही से, जेमा बड़े बड़े नाम रही से बस्तर टाइगर के नाम से महेंद्र कर्मा, नंद कुमार के अलावा जिन्हें वो विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता मन के हत्या में शामिल रही से। आज इनकाउंटर में ओला मार गिरा गिस। एक पूर्व जिन्हें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हा ओखर गांव पुर्ती गए रही से और पुर्ती जाके हिड़मा के महतारी से मिले रही से और महतारी से अनुरोध करे रही से कि तोर लड़का ला मुख्य धारा में ले आ। महतारी भी अपन ढाल अपन भाखा में अपील करे रही से कि वो मुख्य धारा में आ जाए, लेकिन अपन महतारी के बात ला नहीं सुनिस और आज पुलिस इस काउंटर में वह मारे गए है। छत्तीसगढ़ ला कभी नक्सलवाद के रूप में पहचाने जाए, लेकिन डबल इंजन के जब सरकार बनिस तजन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक संकल्प लिस कि 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश ला नक्सल मुक्त करना है। यही अभियान के तहत एक छत्तीसगढ़ ला विशेष महत्व दीस और लगातार लोगन से अपील करीस। ओखर अपील से जिन्हें कई बड़े बड़े जो नक्सली नेता है तेन मन अपन आत्मसमर्पण करीस और मुख्य धारा में जुड़े, लेकिन कई नक्सली नेता ऐसे रही से जिन अभी भी वो मुख्य धारा में नहीं आवत है, ओखर इनकाउंटर हुआ थे। आप ला बता दो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़े समस्या रही से, खास करके बस्तर और सरगुजा में कोई तरह से तो नक्सलवादी समाप्त हुई, लेकिन बस्तर जिन्हें वो बहुत बड़े नक्सलवाद के समस्या बनी रही से। काबर कि वो क्षेत्र में विकास नहीं हो पात रही से और विकास नहीं हो के कारण नक्सलवादी मन जिन विकास की मुख्य धारा में जिन लोग जावे ओला हत्या कर दे, जन अदालत लगा के ओला मार दे। लेकिन फिर से एक संकल्प लिस केंद्र सरकार व राज्य सरकार और बहुत बड़े भूमिका दोनों गृह मंत्री के रही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। काबर कि ओखर हिम्मत के दाग दिल पर ही कि वह गांव-गांव में जावे और नक्सली नेता मन के परिवार से और अन्य क्षेत्र के लोगन से मिले, यहाँ तक कि वह सुरक्षा व्यवस्था की भी बाइक में भी अपने मोटरसाइकिल में घुमाए और पूरा गांव के अंदर तक जावे, लोगन से बातचीत करे। ओखरे नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ जिन्हें नक्सल मुक्ति अभियान की ओर बढ़ा थे। एनडीटीवी पर बेमित्राले सुजीत शर्मा। कवर्धा में ए बेरा शांतिदीप कॉलोनी के रहवासी मन बिकट परेशान है और परेशान एखर बर है इखर कॉलोनी जिन है नवीन बाजार सब्जी बाजार जो मार्केट लगते बाजार वहां से लगे हुए हैं और जैसे ही दोपहर होते शाम तक यहाँ सब्जी व्यापारी मन चारों तरफ बैठे रहते हैं। लोहारा नाका ले लेके जहाँ रमन मेडिकल स्टोर है वहां से लेकर नवीन बाजार तक बड़े संख्या में सब्जी दुकान लगे रहते, जेखर से कॉलोनी वासी मन ला आए जाए में काफी परेशानी होते। वही इखर मन के लगातार आए दिन यहाँ के सब्जी व्यापारी मन ले लोगन मन जिन सब्जी ले बर आथे उखर से आए दिन इखर संग लड़ाई झगड़ा तू मैं करे बर पड़थे। कॉलोनी वासी मन एखर शिकायत ला कई बार नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ला लेके एक मांग करे हैं कि जिन सब्जी दुकान है मतलब व्यवस्थित तरीका से लगाया जाए, साथ ही इखर आए जाए बर एक रास्ता ला जो है बराबर रखे जाए, जेखर ले आपातकाल में कभी एम्बुलेंस आए जाए पड़ते, साथ में इखर जो पारिवारिक कई प्रकार के गतिविधि होत रही थे उखर में काफी परेशानी होते। यही लेके कई बार कलेक्टर और नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वह भी व्यापारी मन ला बातचीत करे है, उनका समझाइश भी दे है कि यहाँ के सड़क ला छोड़ के जो रास्ता है वो छोड़ के व्यवस्थित ढंग से सब्जी दुकान लगाओ, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका के उखर पास कोनो ऐसा विकल्प नहीं है जिन एखर मन के व्यवस्था कर सके। हालांकि कई बार इमन ला आश्वासन तो दिए थे कि एखर सब्जी दुकान ला व्यवस्थित ढंग ले दूसर जगह व्यवस्थापन करी, लेकिन अभी तक ये समस्या बने हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए। यही समस्या ले शांतिदीप कॉलोनी के जो रहवासी मन है झेलत है। कलेक्टर कई बार समझाइश दे है, वही एखर जो सब्जी बाजार जिन लगाते उखर
भी ये मानना है कि हमन दुकान ला कहीं दूसर जगह लगा देबो, लेकिन हमला व्यवस्था करके प्रशासन उखल लेता है काबर के उमन सब्जी दुकान लगाते ये दूसर जगह भी नहीं है, मतलब काफी समस्या होते। तो ऐसा स्थिति में इखर दोनों के बीच रहवासी और सब्जी दुकान है जन व्यापारी है और जन लोगन निमन सब्जी खरीदे बर आते जाते उखर साथ में आए दिन विवाद की स्थिति होते रहते। कहीं न कहीं ये सब्जी व्यापारी और रहवासी मन के बीच में एक बैठ के एक रास्ता निकाले जाए, साथ ही जो यहाँ के यातायात व्यवस्था है जिन बिगड़े हुए हैं आए दिन मतलब विकट परेशानी होते, इला कहीं न कहीं सुचारू रूप से व्यवस्था अगर कर दी जाए तो एक बड़े राहत मिल जाए कॉलोनी वासी मन ला। अब देखे बर हो ही कि नगर पालिका प्रशासन हाँ जिन है कब तक इखर मन के मांगला सुनत है। कवर्धा ले सतीश पात्रे, NDTV। जो समिति प्रबंधक और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इन लोगों की राज्य स्तरीय 4 मांगें थी, जिसमें वेतनमान था और सुक्ति का कुछ मैटर था और उनकी वार्ता चल भी रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग हड़ताल में थे और इनसे बातचीत हम लोग लगातार कर रहे थे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में बात करने हम बुलाए थे और इनकी छोटी छोटी कुछ स्थानीय समस्याएं जिले स्तर की थी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उनकी जो समस्याएं हैं बहुत वाजिब थी, जैसे डीओ कटना है, आरओ कटना है टाइम पे और ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है जिससे कि उनको कोई दिक्कत हो और उन बातों से वो सहमत होते। उन्होंने अपने को लिख के निशर्त दे दिया है कि कल से हम काम पे लौटेंगे। सोसाइटी मन के हड़ताल चलत है और हड़ताल के बाद प्रशासन हाँ सख्ती बरती, तहाँ ले बहुत सारा सोसाइटी में कर्मचारी मन वापस आ गए हैं काम पर। धान के खरीदी होवत है, महती योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के कि धान की खरीदी हुए 3100 रुपए क्विंटल में 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी बड़ी योजना बनी और ओकर में अमली जामा पहना के काम चल रही। लेकिन जब सोसाइटी के बाकी सदस्य मन हड़ताल में गई तो ये योजना में कहीं न कहीं चोट करे की कोशिश रही। एक बाद प्रशासन हाँ सख्ती बरती से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलौदा बाजार के खैरी आर जो सोसाइटी है और अपन ला दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि सोसाइटी में व्यवस्था कर ले गए है। धान के जो खरीदी होते, मैं कैमरा मतलब बताऊँ कि ये धान के जो खरीदी हो चुके हैं, आज किसान आए रही और धान के खरीदी करी से यहाँ पर टोकन काटे के जो काम होते ये यहाँ पर चलत है और जो समिति में जो व्यवस्था करे गए है वो मन टोकन काटे के काम करत है। किसान भी मोर साथ मौजूद है। का नाम है भैया? कृष्णा साहू। कौन गाँव? आलेसुर। टोकन कट गए? हाँ कट गए। कब के खरीदी कब बचाई है? आज बिक गए धान। धान भी भीग गए? हाँ। और आगे का भी कटवा ले? नहीं अभी आगे के कटवा हूँ, अभी अच्छा। कटाने हूँ। हाँ। आज कते क्विंटल बेचे है? आज मैं बेचे हूँ 87 कुंटल 60 किलो। तो बढ़िया तरीके से बिकत है। हड़ताल के कोनो असर? नहीं कोनो असर तो नहीं पड़ा अभी। हड़ताल के कोनो असर नहीं पड़ा सर। हाँ थोड़ा दिक्कत होते मतलब ऑपरेटिंग में। हाँ। लेकिन वो मन अच्छा से काम ला करत अपन। जो हड़ताली मन है, जो बाकी मन है, उमन ला का कहना चाहूँ कि उमन वापस बाकी जगह में तो आ गए, जैसे बलौदा बाजार के बहुत सारे जगह में आ गए सोसाइटी में। ये में जो भाटापारा है बाकी जगह पर जो कुछ जगह पर बचे हैं उमन कैसे आई? अब वो विषय में तो बोलना उचित नहीं है। आना चाहिए उमन ला? नहीं आना चाहिए, लेकिन अब कुछ ओकरो मन के मांग है तो ओला भी सुनना चाहिए सरकार ला। जिला स्तर पे शासन से कल बात हुई, प्रशासन से बात हुई, उमन के प्रशासन से मांग बन गए है। जिला अध्यक्ष मन जो है उमन मान ले हैं हड़ताल खत्म करे की भी बात करे है। अच्छा तो ठीक है, करना चाहिए। अगर उमन की बात मांगा है तो हड़ताल खत्म कर लेना चाहिए अगर मान लिस्ता। तो आप देख सकते हो कि किसान मन के धान बिकत है और किसान मन के टोकन भी कटत है। तो कहीं न कहीं जो व्यवस्था है वो बने हुए हैं और ऐसी व्यवस्था बने रहे एक लेकर के जो कलेक्टर दीपक सोनी है व्यवस्था बनाने में लगी से, तो कहीं न कहीं जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित रही तो धान के जो खरीदी है वो सुव्यवस्थित ढंग से हो ही और जो किसान है वो धान अच्छे से बेच पाही। NDTV पर बलौदा बाजार से दीपेन शुक्ला। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू हो गई है और खरीदी के साथ किसान मन की समस्या उत्पन्न होते और किसान मन धमतरी जिले के ग्राम कंडेल से 200 की संख्या में यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में पहुंची रही से और मन की समस्या ला कलेक्टर से गिनाती से कि वो मन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एग्री स्टेट पोर्टल है जो में काफ़ी सारा त्रुटि निकलत है और उनमें समस्या के कारण वो मन टोकन नहीं कटत है और वो मन के धान वो बिक्री नहीं होते। फिलहाल कलेक्टर वो मन के आश्वासन दे है कि इनमें जल्द से जल्द कार्य ला सुधार करबो और ओकर बाद वो मन की समस्या वो मन
ला छुटकारा मिले। फिलहाल किसान मन हा आश्वासन के भरोसे ओमन हा घर गी से और ओमन हा चेतावनी देते कि अगर समय में ए मन के जो एग्रेसिव पोर्टल है उनमें सुधार नहीं हुई, समस्या के समाधान जल्द नहीं निकली तो मन हा आगे हा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी ला देते। फिलहाल अब देखल वाली बात है कि इनमें जो समस्या उत्पन्न होती है कितना जल्दी इनमें समाधान होगी। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। ऐसे कुछ गांव अभी भी पाराटोला अभी भी छत्तीसगढ़ में है जहां सड़कें नहीं बनी। इसमें एक सच्चाई है और उसमें आप अगर बयान राजनीतिक होते हैं तो वो कहेंगे कि आपने नहीं बनाया, हम कहेंगे कि आप 15 साल उसके पहले थे, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई है कि कई ऐसे पाराटोला अभी भी हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। वहां से इन परिस्थितियों में अगर आपको संस्थागत प्रसव कराना है तो फिर विकल्प नहीं रहता है नागरिकों के पास। ये दुखद स्थिति है। इसमें कई विकल्पों की बात हुई थी कि 3 चक्के वाले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बाइक एम्बुलेंस के नाम से कहते हैं। 4 चक्का गाड़ी रोड ही नहीं है तो 4 चक्का नहीं जाएगा, क्या 3 चक्का जाएगा। तो जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो मोटरसाइकिल भी जाने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है रास्ता। तो ये आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला कर बतौली जनपद पंचायत के कदनई गांव में एक महिला झेलगी में ही बच्चा दही से, जेकर बाद ये पूरा मामला के चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होते। मैं आपके बताना चाहूं कि कदनई गांव के निवासी लीलावती माझी जो कि जनजाति समुदाय से ताल्लुकात रखे है, ओके प्रसव पीड़ा हुई, जेकर बाद ओकर परिवारजन ओके झेलगी में ढोकर मुख्य मार्ग तक लात रही। गांव में सड़क नहीं होए कारण टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से ओके लाए में देरी हो गए, जेकर बाद वो झेलगी में ही महिला बच्चा ला जन्म दे दी। जेकर बाद तत्काल ओके मुख्य मार्ग में लाकर गाड़ी के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शांति पाराम के दाखिल कराएं, जहां पर बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन ये भी सवाल उठा थे कि छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरगुजा के दूरस्थ गांव तक सड़क नहीं पहुंचे है, जेकर कारण ऐसा स्थिति निर्मित होते। ये पूरा मामला के लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी विकास पर बात करे है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहे है कि आज भी छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांव ऐसा हैं जिनमें सड़क नहीं है, जेकर कारण ऐसा स्थिति निर्मित होते। और ये भी कहे है कि सरकार ला ऐसे गांव ला मुख्य मार्ग से जोड़े बर तत्काल प्रयास करना चाहिए, जेकर से आम आदमी कर जान ला बचाया जा सके। बहरहाल आप मतलब बताऊं कि आज छत्तीसगढ़ 25 साल हो गए, लेकिन सड़क निर्माण दूरस्थ गांव तक नहीं होना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास के बात ला अधूरा लगे है। अब देखे बार ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र ला मुख्य मार्ग में जोड़े में कैसे प्रयास करते है। अपन सहयोगी करण के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। मतलब एक साथ 7 लोग आ गए थे घर में, डायरेक्ट ही आ गए थे और वो लोग बोले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। तो मेरे पति ने उनका आई कार्ड मांगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ एक आई कार्ड उन्होंने दिखाया एक जन ने। तो फिर वो बोले हमारे को पूरा घर का जांच लेना है। तो सब जगह पे काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त करके देखे, सब फोटो प्रिंट भी उतार के देखे, दरी वरी हटा के, कारपेट वगैरह हटा के देखे, गद्दे वद्दे, ड्रॉवर्स सारे, अलमारियाँ, लेकिन इन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा। हम यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं रत्ना पांडा चौक में और ये वक्त सही जहाँ पे हम मौजूद हैं ये घर वो है जहाँ पर कल आयकर विभाग के फर्जी लोगन मन यहाँ पहुँच के कभी और वही मन जो एक घर में पहुँच के अपन आयकर विभाग के अधिकारी मन बता रहे थे और ये मन के घर में परिवार वाले मन जो दस्तावेज मांगे तो वो अधिकारी बता के दस्तावेज दिखाई से, लेकिन जो जानकारी मन है मन घर वाले पीड़ित परिवार में मांगे रूप से वो दस्तावेज ला वहाँ नहीं दिसे। फिलहाल मन के घर में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो मन के जांच करी से घर मन ला सामान मना एटी फेंकत रही से और देखे है और ये मन डर का जो माहौल है घर में बनी है, क्योंकि ये मन के गहना जो अन्य दस्तावेज है जरूरी कागजात मन है वो मन संभाली रही से और 7 से 8 मन एक घर में दबी रही से और वो मन बताती थी कि वहाँ आयकर विभाग के अधिकारी मन है। फिलहाल ये मन 08 जो है गाड़ी यहाँ पासिंग है राजनांदगांव से लेके मन पहुंचे रही से और ये मन घर में घुस के जांच कार्रवाई करे है, लेकिन घर मनला लोगों जो है डर बनी रही थी कि ये मन बाकी में असली आयकर विभाग के अधिकारी मन है इस तरीके से करत है। तो लोकल पुलिस मन संदिग्ध लगत रही से तो
तो एमन पीड़ित परिवार मन हाँ लोकल पुलिस की सहायता ली से ओमन ला बताई थी कि एमन हाँ आए रही से और हमन मन के घर में ये तलाशी मन हाँ करत रही से। फिलहाल पुलिस मन हाँ लोकल पुलिस विभाग को पहल करनी होगी और चाहे जनप्रतिनिधियों को बुलाए, चाहे समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाएं, चाहे चिन्हांकित करके जहां झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं पुलिस को तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन है जो झगड़ा कर रहा है। कमी होंगे जो एकदम से नए झगड़ालू निकलेंगे, बाकी करीब करीब चिन्हांकित हैं उनको बुला के टाइट करना ये होगा तो देखिए भाई ये ठीक नहीं है, कार्रवाई हो सकती है, फिर आपके ऊपर आपको खराब लगेगा, पुलिस को वो करना पड़ेगा। अंबिकापुर में इन दिनों आपराधिक तत्वों के हौसला काफी बढ़े है। यही कारण है कि अंबिकापुर के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जोड़ा पीपल में जमीन कब्जा करे के लेकर दो पक्षों में दिन दहाड़े मारपीट हुई। ये मारपीट के दौरान कोई भी पुलिस के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंची। बताया जात है कि जमीन कब्जा करे खातिर जेसीबी लेकर असामाजिक तत्व जोड़ा पीपल मुख्य मार्ग पहुंची, जेकर बाद ओमन जमीन कब्जा करे का प्रयास करे लगिन। यही बीच दूसरा पक्ष भी वहां पर आ गई, जेकर बाद दोनों के बीच में लाठी डंडा और पत्थर चली। लगभग 1 घंटे तक मारपीट चले के बाद भी वहां पुलिस कर कोई नुमाइंदा नहीं पहुंची, जेकर कारण अंबिकापुर का ये मुख्य मार्ग जाम रहे। बता दूं कि ये पूरा मामला को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव भी पुलिस कर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए है। डिप्टी सीएम कहे है कि इस प्रकार से बीच सड़क में असामाजिक तत्व मारपीट करत हैं, अगर ये मन में नियंत्रण नहीं कर गई तो शहर कर शांति व्यवस्था भी भंग हो जाए। अब देखे बरे हो ही कि आए वाला समय में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण कैसे कर सकत है। आप मला बता दो कि अंबिकापुर कर मुख्य मार्ग में भी लगातार चोरी के बड़े वारदात हुए हैं, जेकर में भी पुलिस अभी तक अपराधी मला पकड़े में असफल रहे है। तो कुल मिलाकर अगर ये है अंबिकापुर में पिछले 2 महीने से लगातार अपराध का ग्राफ काफी बढ़ जात है। एक बाद भी पुलिस अधिकारी कान में तेल डाल के सुतिन है। अब देखे बरे हुई कि आए वाला समय में पुलिस कर अधिकारी असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण कैसे करते हैं। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ में रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। चांपा थाना क्षेत्र में शराब पिए के नाम से अपने दोस्त के 6 व्यक्ति मन हत्या कर दिए हैं। वो हत्या करे के बाद फरार हो गए रही हैं। पुलिस है मन ला पकड़ी से वो पुलिस के द्वारा ये सूचना मिले है हमन ला कि जो मन दोस्त रही से सब के सब वो मन आए दिन दारू पिए के नाम से लड़ाई होवा है। वो लड़ाई होए के बाद में एके हो जाते रही हैं, लेकिन वो दिन मन की लड़ाई है कुछ ज्यादा हो गई। सो लड़ाई होए के बाद में मन पहली एक दूसरे का गाली गलौज करी, एक बार दूसर बार फिर मारपीट हुई न, तीसर बार फिर मन डंडा से मारे हैं और डंडा से मारे के बाद में फिर गला भी दबा के मन की हत्या कर दिए है। फिलहाल चांपा पुलिस है 6 आरोपी मन ला पकड़ के जेल में दाखिल कर दिए है और जांच अभी भी जारी है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। कलरा पुलिस के गिरफ्त से दुष्कर्म के एक आरोपी है फरार हो गए है। बताया जाता है कि यह स्थायी वारंटी रही से वो लंबे समय से फरार चलत रही से। जो पुलिस अधीक्षक है ओकर नेतृत्व में एक अभियान छेड़े गए रही से, जेमा पूरे जिला भर के स्थायी वारंटी मन ला पकड़े के एक अभियान रही से, जेमा बड़े संख्या में स्थायी वारंटी पकड़ाए रही से। ओहू में एक रही से महावीर कंवर नाम के, जेला कटनई के निवासी है। वो पुलिस अब बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार कर रही से और न्यायालय लेगत रही से। वही बीच में यहाँ हथकड़ी के साथ फरार हो गए हैं, जेकर बाद में पुलिस अधीक्षक जो है 3 आरक्षक मन ला निलंबित करे है। वहीं एक नगर सैनिक ला भी पर कार्यवाही करे बा, ओकर जो जिला कमांडेंट अधिकारी है ओला पत्राचार करे है। और आगे भी ये बात ऐसे आवत है कि आगे भी ये कार्यवाही हो ही, लगातार ये कार्यवाही के बाद सामने आवत है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक अनोखे तरह के मामला सामने आए हैं, जेमा उड़ीसा से नागपुर सामान भर के एक कंटेनर निकलते अपन ड्राइवर के सहित और अचानक एक जगह गायब हो जाते, जेमा ड्राइवर के भी पता नहीं चले और कंटेनर है बाद में खाली अवस्था में जो है नेशनल हाईवे के तीर पाए जाते। जेकर बाद जो कंटेनर के मालिक थे, ट्रक के मालिक है, ते पूरा मामला की शिकायत लालबाग थाना पुलिस में करते। लालबाग थाना पुलिस ये मामला की जांच में जुड़ते, जहां एक नए प्रकार के खुलासा लालबाग थाना पुलिस करते, जेमा की ये कंटेनर के जो चालक है ते उमा के जो सामान है तेला रायपुर के एक कबाड़ी वाले कर बेच देते और वो जो कंटेनर ला खाली करके सड़क के ऊपर खड़े करके फरार हो जाते। जैसे जैसे पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार पर ये पूरा मामला की जांच शुरू करते, उमा नए नए तरीके के खुलासा होते और कंटेनर चालक ला पुलिस से गिरफ्तार करते, जेकर बाद ओकर से पूछताछ करे जाते। पूछताछ में एक खुलासा होते कि जो कंटेनर चालक थे वो सामान ला लेके उड़ीसा से नागपुर के लिए निकले रही थे
और बीचे में ओला बेचते थे। और बाद कंटेनर ला जो है राजनांदगांव लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत में छोड़ के फरार हो जाते। और वहाँ के पूरा सामान जेमा लाखों रुपए सामान रहते तेला रायपुर के कबाड़ी वाले कर बेचते थे। जेकर बाद पुलिस इस पूरे मामला के जांच करते, जेमा कंटेनर के जो चालक है और जो आरोपी कबाड़ी वाला है ते दोनों आरोपी ला लालबाग थाना पुलिस गिरफ्तार करे है। दोनों जन मिल के पूरा घटना ला अंजाम दे रही से। जो कबाड़ी वाला है जो पूरा सामान ला खरीदे रही है तहु ला पुलिस गिरफ्तार करते और पूरा मामला के खुलासा करते। मालिक है का शिकायत लालबाग थाना पुलिस में करे रही से, जेकर बाद पूरा मामला के खुलासा हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के सूचना के आधार पर ये पूरा कार्रवाई ला करे है और वे दोनों आरोपी ला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर अमानत में खयानत के जो मामला है तेला दर्ज करके विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करे है। और ये दोनों आरोपी ला गिरफ्तार करके लालबाग थाना पुलिस जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दे है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। सीढ़ी रैंक थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे के नाम में बड़े फर्जीवाड़ा होए है, जेमा 1,88,00,000 के फर्जीवाड़ा होए। कौन तरीका से फर्जीवाड़ा रही से ओकर बारे में जानबो जी, बता कौन तरीका के मामला रही से और कैसे शिकायत मिली? हमार गांव थाना क्षेत्र के गांव बिलारी है। बिलारी में जो है एक भूपेंद्र कुमार साहू है जो कि राशन दुकान में खरीदी बिक्री का काम करता है। इसी के पास राजेश कुमार साहू का आना जाना था। राजेश कुमार साहू को इसने बताया कि हमारे यहाँ के जो है व्यक्ति मतलब काफ़ी फायदा हुआ थे और इनमें जो है जमीन खरीदी बिक्री और शेयर मार्केटिंग ले लेते। जमीन खरीदी बिक्री और शेयर मार्केटिंग के बात में सुन के खुद जमीन की खरीदी बिक्री करते और ओकर बेटा शेयर मार्केटिंग के काम ला कराते। ओकर बेटा के नाम है हीरेंद्र कुमार साहू है। ठीक, दोनों मिल के जो है एक काम ला कराते। तो ये बात में जो है राजेश कुमार हर मतलब झांसा में आगे आए के बाद में वो जो है धीरे धीरे करके 1,88,00,000 पैसा लोग मतलब दे दी और धीरे धीरे करके मतलब कुछ शुरुआती दौर में मतलब पैसा दी जिसमें लगभग 31 लाख रुपए वाला वापस भी करे है। तो ये लाहौर ज्यादा विश्वास हुई और ज्यादा अधिक कर 1,88,00,000 पैसा वाला दे के और कुल मिला के लास्ट में जो है वह फंस के और फंसे के बाद आज तक 1,88,00,000 के संबंध में FIR हुए हवे। आगे जांच चलत है और जन के फंसे के में संभावना है। अपन घर बना ली, अपन संपत्ति बना लिए हैं आरोपी मन। आरोपी प्रार्थी मन के कहना है कि कोई पैसा ले हमार संपत्ति ले या हमार पैसा ले वहाँ जो है घर बनाया है। घर ओकर बड़े है, हम देखे हैं ओकर संपत्ति के भी जानकारी ले जाते। संपत्ति की जानकारी ले के बाद में न्यायालय में पेश करे जाए। ये तरीका के बड़े घोटाला हो फर्जीवाड़ा हो है। अब देखे वाला बात है कि आगे आउ कै जन में शामिल हुआ थे, कै जन के नाम में आउ आवत है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा। अंबिकापुर में 20 नवंबर के देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम होने वाला है, जेकर तैयारी जोरों शोर से चलत है। यह कार्यक्रम अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में होगी। वही कार्यक्रम में मैं खड़ा हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखा सरकार के द्वारा एक विशाल डोम बनाल गए है, जेकर में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग बैठ ही सकते हैं। एक साथ ही मैं स्टेज में खड़ा हूँ। ये स्टेज के भी तैयारी जोरों शोर पर चलत है। स्टेज में जहाँ पर श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी ओकर खातिर अलग व्यवस्था करल जाते। एक साथ ही उनका ठीक पीछे एक LCD भी बनाल जाते जेकर नज़ारा लोग देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टि से भी बड़ा व्यापक तौर पर व्यवस्था करल जाते है। राज्य सरकार भर से सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद रही। एक साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ जन भी मौजूद रही। यह कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस के समापन के उपलक्ष्य पर रखे हैं। खासतौर पर आदिवासी बहुल सरगुजा है, जहां पर बहुतायत संख्या में आदिवासी रहते हैं। एक साथ ही बताले भी जाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ के पंडो कोरवा जाति के लोगों से भी मुलाकात करी। यह कार्यक्रम 20 नवंबर को है। एक बाद अंबिकापुर भी सजाल धजाल जाते, नया सड़क बनाल जाते। कुल मिला के बताल जाए तो 20 तारीख के आयोजन के लेके सरकार पूरा कमर कस रही से। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।